3 से 4 मिनट होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे गोली की फायरिंग शुरू हो जाती है, तड़ 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 आवाज़ आने लगता है। तो मॉरिस है ना वो पिस्तौल ऐसा तान के रखता है। बिल्कुल मैंने अपनी आँख से देखा है उसको फायरिंग करते हुए सांप के ऊपर। मॉरिस क्या बार बार यही बोल रहा है कि आप लोग बाहर रुको, आ रहा है सामान। उनके मुंह से गिरते ही तुरंत ब्लड आ गया था और उसके बाद सांप बेहोश होकर ऐसा पड़े हुए थे। तो अभिषेक घोसालकर बहुत अच्छे थे, ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे वार्ड की, ये पूरे दहिसर विधानसभा के लोग बोलते हैं ऐसा। अभिषेक घोसाळकरांवर ज्या पद्धतीनं गोळीबार करून त्यांची हत्या मॉरिस यानं केली, ज्या ठिकाणी हा जो प्रकार थरारक प्रकार घडला, ज्या ठिकाणी गोळीबार झाला, अभिषेक घोसाळकरांना एका कार्यक्रमानिमित्त मॉरिस यांनी बोलावलं होतं आणि त्याच ठिकाणी ते गेले होते। अभिषेक घोसाळकरांसोबत मोजके 4 ते 5 कार्यकर्ते त्या ठिकाणी होते, त्यातलेच एक कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत प्रवीण, आपण त्या ठिकाणी स्वतः होता सोबत। अभिषेक घोसाळकरांसोबत साधारणतः 4 ते 5 कार्यकर्ते होते, त्याच्यानंतर तुम्ही साडी वाटपासाठी लोकांना बोलवले होते, पण आधी असणारे कार्यकर्त्यांपैकी तुम्ही होते। ॲक्च्युली घटनाक्रम काय आहे, तुम्ही कशा पद्धतीनं गेलास, मॉरिसने त्यांना फोन कशा प्रकारे केले, काय एकंदरीत प्रकार होते? साहेबांनी आम्हाला फ़ोन केलेला होता, साहब ने हमको फ़ोन किया था, बोला कि हम लोग जो है गरीब और जो गरजू लोग हैं उनको 50-60 लोगों को साड़ी वाटप के लिए मॉरिस ने कार्यक्रम रखा है और अपने प्रोग्राम में वो बुला रहा है हम लोगों को। तो साहब उसके बाद आईसी कॉलोनी ऑफिस पे आए और फिर बात करते हुए मॉरिस के ऑफिस के इधर जाने लगे हम लोग। मॉरिस आया बाहर से, साहब से हाथ मिलाया, साहब अंदर गए, बैठ गए। फिर उसके बाद जो है हम लोग ने बोला कि कब तो मतलब कितना टाइम लगेगा और अभी प्रोग्राम होने में, साड़ी तो देखा तो वहाँ पे था नहीं। तो हम लोग पूछने लगे तो बोलता है रुक जाओ, बस 5 से 10 मिनट लगेगा, मतलब साड़ी आ रहा है और फिर अपन कार्यक्रम चालू करेंगे। एक बार फिर थोड़ा देर ऐसे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट और हो गया। फिर वापस से जो हमारे साथ में एक जन हमारे कार्यकर्ता लालचंद पाले, मैंने उनको बोला जाके आप एक बार और पूछ के आओ कि क्या हुआ। तो वापस उन्होंने पूछा तो उन्होंने क्या बोला, मेहुल नाम का कोई उनका एक बंदा था, बोलता है वो सामान लेके आ रहा है, तब अपन वाटप का कार्यक्रम करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद इंसिडेंस ये होता है कि मेहुल भी वहाँ पे तुरंत आ जाता है। तभी मेहुल आ जाता है तो मैं पूछता हूँ मेहुल से, भाई क्या हुआ, तुम्हारा जो प्रोग्राम है साड़ी किधर है, सामान जो बांटने का है। तो मेहुल बोलता है मुझे नहीं मालूम, वो भाई को पता है, मॉरिस भाई को। बस इतना बोलने के बाद वो चला जाता है। उसके बाद फिर हम हमारे जो लालचंद पाले वो वापस जाते हैं साहब को बोलने के लिए कि साहब जल्दी करो, हम लोग को 7 नंबर वार्ड में दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना है। तो वो जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग एक फ्रेम रख करके स्टूल पे वीडियो बना रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। तो साहब क्या बोले कि रुक जाओ, अभी वीडियो शूट हो रहा है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 मिनट होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे गोली की फायरिंग शुरू हो जाती है, तड़ 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 आवाज़ आने लगता है। और उसके बाद फिर भाई कांच का गेट खोल करके बाहर आते हैं और सीधा गिर जाते हैं बाहर। और वो उनके ऊपर जो मॉरिस है ना वो पिस्तौल ऐसा तान के रखता है। बस उसके बाद फिर साहब को मैं दौड़ा बचाने के लिए, तो फिर मैं सोचा कि बॉडी वजन है, सब भाग गए वहाँ से। तो मैं उठाने नहीं गया, फिर मैं अपने साखे की ओर दौड़ा और सबको बुला के लाया। तो फिर हमारी कार्यकर्ता एक अनीता है और हमारे चेतन परमार है, और ऐसे 3-4 लोगों ने उठाया और रिक्शे में डाले और करुणा हॉस्पिटल में लेके गए। इससे पहले कभी मॉरिस ने फ़ोन किया था ऐसा कुछ कार्यक्रम रखना है, या कि कभी ऐसे अज्ञान जगह पे बुलाया था उन्होंने अभिषेक को? नहीं, ऐसा इसके बारे में तो मेरे जानकारी में तो नहीं है, ऐसा कभी बुलाया भी नहीं और हम लोग उसके यहाँ जाते भी नहीं थे पहले कभी भी। तो कल का प्रोग्राम आपको शक पैदा करने वाला था? शक पैदा करने वाला जो साड़ी नहीं था, सिचुएशन घट रही। बिल्कुल। तो हम लोग एक बार सोचा कि मतलब जब सामान ही नहीं है, ये प्रोग्राम के लिए बुलाया, तो हम लोग को ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा घटना होगा। हम लोग को लगता है हमारा मतलब बेइज्जती करने के हिसाब से ऐसा कर रहा है कि कार्यकर्ता हमारे आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, उनको सामान नहीं मिलेगा, ये सोचा था हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हादसा कर देगा, फायरिंग करेगा वो। ये तो आपने उसके ऊपर फायरिंग वो तान रहा था वो देखा? बिल्कुल, मैंने अपनी आँख से देखा है उसको फायरिंग करते हुए सांप के ऊपर। और जिस तरीके से वो फायरिंग करते, वो भागा के वहाँ से, क्या उधर रहा? जब वो फायरिंग खत्म हो गया ना, उसके बाद वो अंदर के साइड चला जाता है। उसके बाद मुझे कुछ वो नहीं है, फिर मैं सांप को नीचे गिरा पड़ा हुआ देख के मैं भाग के अपने साके पे चले जाता हूँ सबको बुलाने के लिए। और हम लोग 1 मिनट से कम टाइम में हम लोग सब पहुँच जाते हैं वहाँ पे, सांप को उठाते हैं और रिक्शे में डाल के करुणा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसने खुद को भी गोली मारी है, वो कहाँ पे मारी, कुछ उसका आइडिया है? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसने खुद को कहाँ पे गोली मारी है। जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया उन्होंने, वो किसका पिस्तौल था? उसका था कि बॉडीगार्ड का था, किसका था? अभी पिस्तौल के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, किसका था वो, किसका है किसका नहीं है। ये जो घटना घटी वो कितने घंटे में घटी? आप लोग वहाँ से घर से, आपके घर से या ऑफिस से कार्यालय से चले गए, वो उनके कार्यालय में, वो कितने अंतर था, कितना बजे वहाँ से निकले और कितना बजे वहाँ पे पहुँचे, और कितने घंटे में फायरिंग हुई? अंदाजन जो है 30 से 35 मिनट तक के अंदर ये हुआ। तो फिर अभिषेक घोसालकर को शक नहीं पैदा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी सा लग रहा है? साहब को हमने बोला, हम अंदर जाके हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अभी
प्रोग्राम होने वाला है, सामान आया क्यों नहीं है? तो बार बार यही बोल रहे 5-10 मिनट में आ जाएगा, मेरा बंदा आ रहा है, बंदा आ रहा है। कौन बंदा? उनका एक मेहुल नाम का कोई आदमी, वो लेकर के आ रहा है। तो इतने में मेहुल भी आ जाता है वहाँ पे। मेहुल आ जाता है तो मेहुल मेहुल के हाथ में कुछ था? कुछ नहीं था। जब मेहुल से पूछा गया कि भाई सामान किधर है, तो बोलता है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मॉरिस भाई को पूछो। आपने खुद नहीं पूछा? बिल्कुल, मैंने खुद ने पूछा था। तो उनके हाथ में कुछ सामान नहीं कुछ था? सामान नहीं था। तो फिर ये बात की जानकारी आपने अभिषेक भाई को दी थी? अभिषेक भाई अंदर बैठे हुए थे। अच्छा। और हम लोग जब अंदर जाते तो बोलते थे आप बाहर रुको जरा। नहीं, लेकिन जब आपको मालूम था कि साड़ी वाटप का प्रोग्राम हो रहा है और जब जिस आदमी का उन्होंने जिक्र किया कि वो साड़ी लेके आ रहा है, जबकि वो आने के बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो शक पैदा होने के बाद अभिषेक भाई को कुछ बताएं कि भाई साड़ी वाटप का प्रोग्राम तो है, लेकिन जो बंदा साड़ी लेके आने वाला था उसके हाथ में कुछ नहीं है। मॉरिस क्या बार बार यही बोल रहा है कि आप लोग बाहर रुको, आ रहा है सामान, आ रहा है। बार बार मतलब आपको अंदर आने नहीं दिया? हाँ, अंदर नहीं आने देता था। हम लोग गेट खोल के बोलते थे तो बोलता था हाँ सामान आ रहा है, थोड़ी देर में आईसी कॉलोनी पहुंच गया है, 10 मिनट में आएगा, 15 मिनट में आएगा, ऐसे ही बोल रहे थे। किसी ने बीच में उनका लाइव जो शो था अंदर ना, उसमें किसी ने बीच में से दरवाजा ठकठकाया, वो किसने रख दिया? हमारे जो कार्यकर्ता है ना लालचंद पाल, वो अंदर गए बोलने के लिए कि बहुत लेट हो रहा है अभी कार्यक्रम का, इतना टाइम हो गया है और भी दूसरी जगह प्रोग्राम में जाना है। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी हमारा लाइव चालू है, ये खत्म होने दो, फिर उसके बाद हम लोग बाहर आके फिर सामान तब तक आ जाएगा, फिर वाटप का कार्यक्रम करेंगे, ऐसा बोला। जो शो उनका अंदर चल रहा था उस वक्त उस कार्यालय में, उस ऑफिस में कौन कौन मौजूद थे? वहाँ पे सिर्फ अभिषेक भाई थे और मॉरिस नरोना ही था, यही 2 जन थे और उसके अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। आप लोग कितने लंबे दूर खड़े थे? हम लोग रोड क्रॉस करके बस 10 से 12 फुट की दूरी पे खड़े थे। मतलब बिल्कुल नजदीक? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो साड़ी वाटप का प्रोग्राम मतलब उसका मंडप बिंडप सजाना ऐसा कुछ था वहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे 10, 12, 15 रिक्शे वाले भी लाइन से कंटिन्यूसली वहाँ पे पूरे बैठे हुए थे, 20-25 लोग थे रिक्शे वाले भी। और जब वहाँ पे फायरिंग हुई ना तो सब एक साथ भग गए, धड़बड़ हो गया पूरा वहाँ पे। जब फायरिंग होने के बाद उनको जब 4-5 गोली जो कि लगी उनको शरीर को, वो धड़ से जमीन पर गिर गए, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? वो जिंदा थे क्या? उस वक्त ही कुछ ऐसा हुआ था कि वो खत्म हो चुके? उनके मुंह से गिरते ही तुरंत ब्लड आ गया था और उसके बाद सब बेहोश होकर ऐसा पड़े हुए थे। उसके बाद फिर मैं अपने साके की ओर गया, चिल्लाया, सबको बुलाया, तो उठा के उनको रिक्शे में ले जाके सीधा करुणा हॉस्पिटल लेके गए। वो मॉरिस के कुछ परिवार वाले कौन वहाँ पे? कुछ नहीं, वहाँ पे और कोई नहीं था उनका, वो अकेला था? अकेला ही था। जब आपने उठाया, रिक्शा में डाल के लेके गए आप लोग? हाँ। जब हॉस्पिटल का हॉस्पिटल कितना दूर था? हॉस्पिटल का 5 से 7 मिनट लगेगा करुणा हॉस्पिटल जाने में रिक्शे से। हाँ। आपको कब जानकारी मिली कि उन्होंने खुद को गोली मार दी, मतलब मॉरिस ने? इसकी जानकारी हम लोग को रात में पता चली 2-2:30 बजे के बाद। हाँ, क्योंकि हम लोग फिर पुलिस स्टेशन चले गए थे, स्टेटमेंट वगैरह हमारा पूरा ध्यान भाई के ऊपर था, साहब के ऊपर था पूरा। पुरानी दुश्मनी की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। क्या थी पुरानी दुश्मनी? अभी इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका आपस में क्या ऐसा था, क्या दुश्मनी थी, क्या नहीं लेकिन थी। कुछ तो अनबन थी? हो सकता हो रही होगी, वो उनको पता होगा, अपने को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर बचाने की आपने बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए? बिल्कुल, हमने पूरी कोशिश की, अपनी जी जान से कोशिश किया, लेकिन सब नहीं बचे, तभी क्या करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभिषेक घोसालकर कैसे थे आपके नज़रिए से? वो आदमी कैसे थे? अभिषेक घोसालकर बहुत अच्छे थे। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे वार्ड की, ये पूरे दहिसर विधानसभा के लोग बोलते हैं ऐसा। आपका किसी का भी काम होने दो, पोल का अगर आपका लाइट चला गया, आप फ़ोन करो, आधे घंटे में आपका पोल का लाइट का काम होने दो, गटर का काम होने दो, कचरे का काम होने दो, साहब तुरंत करते थे। और कोई भी कम्युनिटी का बंदा आ जाए, कभी साहब ने भेदभाव नहीं किया कि ये फलाना जाति का है, फलाने धर्म का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जो हो सकता था वो आप पूरा मदद करते थे। कहा जाता है कि मॉरिस के एरिया के लोग भी उनके पास में जाते हैं? बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल। साहब के पास हर लोग आते थे। साहब 1 नंबर वार्ड से नगर सेवक थे, 7 नंबर के लोग भी आते थे, 8 नंबर पूरे विधानसभा के लोग आते थे, तो भी साहब सबका मदद करते थे। मॉरिस जब अरेस्ट हुए, जब किसी गुने में वो अरेस्ट हुए, तो उनके ऊपर गुस्सा था ना घोसालकर के ऊपर, उन्होंने मुझे ऐसा करा दिया? अब ये उनके मन में क्या विचार था वही जान सकते हैं ना। उनके पत्नी ने ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने ऐसी जानकारी दी कि वो कह रहे थे कि मैं अभिषेक को मारूंगा, अभिषेक को मारूंगा। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है कुछ। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको कब मालूम पड़ा कि उनकी मौत हो चुकी है? उसके बाद फिर हमने न्यूज़ देखा, क्योंकि हम लोग पुलिस स्टेशन में थे ऑलरेडी। फिर न्यूज़ में हमने देखा कि डेथ हो गया है, तो हमको पता चला डेथ हो गया है। तो मतलब आपके लिए ये बहुत बड़ा हादसा है? बिल्कुल, बहुत बड़ी हमारी हानि हुई है। साहब हमारे लिए बहुत कुछ थे, मेरे लिए ही नहीं, पूरे विधानसभा के लिए बहुत कुछ थे। आज हम लोगों की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है। आप लोग उनको एक उभरता नेता देख रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े उभरते हुए नेता देख रहे कैसा थे। महसूस करे आपके परिवार को किस तरह की हानि हुई? मैं बहुत उनके जाने से बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। एजुकेशन में उन्होंने बहुत काम क्या लगता है विनोद, अभिषेक घोसालकर ऐसा नहीं हो सकता इस बार इस एरिया में? अभिषेक घोसालकर ऐसा दूसरा कोई नहीं हो सकता? बिल्कुल कोई नहीं हो सकता है। तो मॉरिस ने किया हुआ जो
कारनामा है वो बिल्कुल गलत था, ये तरीका नहीं था। बिल्कुल सरासर गलत है, वो समाज के लिए भी गलत है, लोगों के लिए भी गलत है और उसके खुद के लिए भी ये गलत था। तर हा संपूर्ण घटनाक्रम प्रवीणने आपल्यासमोर व्यक्त केलेला आहे। ज्यावेळेस ही घटना घडली 4-5 जे कार्यकर्ते अभिषेक घोसाळकर यांच्यासोबत होते त्यातलेच हे प्रवीण प्रत्यक्षदर्शी ज्यानं ही घटना आपल्या डोळ्यामध्ये सामावली आणि आज न्यूज 18 लोकमतवर ती सांगितली। हा थरारक अनुभव बघताना किंवा तो अनुभव आपल्या नजरेमध्ये एकवटताना प्रवीण याच्या डोळ्यामध्ये आता या ठिकाणी अश्रू आहेत आणि त्याने एक स्पष्टपणे सांगितलं आहे की आमच्या कुटुंबावरच नव्हे तर संपूर्ण या परिसरावर अभिषेक घोसाळकर यांच्या जाण्याने एक प्रचंड मोठा आघात झालेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट हर्षलसह प्रमोद पाटील, न्यूज 18 लोकमत, बोरिवली।